गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के लिए इंतखाबी दंगल, पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। जीबी के 24 हलकों में 1,58,480 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। पोलिंग के दौरान 1368 पोलिंग स्टेशन में से 830 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए। वोटर्स की सहूलत के लिए 2,444 पोलिंग बूथ कायम किए गए। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पंजाब पुलिस के 5,000 मर्दो खवातीन एहलकारों ने भी इंतखाबात के दौरान फराइज सर अंजाम दिए। फाइव न्यूज इलेक्शन ट्रांसमिशन, हर जाविया हर पहलू। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल, चैनल 5 न्यूज इंतखाबी अमल की लम्हा बलम्हा कवरेज। बात हुई क्या होंगे इंतखाबात के मुस्तकबिल पर असरात। माजी में गिलगित बल्तिस्तान पर किस किस ने की हुकूमत, किसने अवाम को पहुंचाए तरक्की के समरात। चैनल 5 न्यूज के खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में सीनियर एंकर पर्सन और मुबस्सिर आफ्ताब मुगैरी, एंकर जफीर गनी, एंकर सना हारून और एंकर यासिर हुसैन के तजी और गिलगित बल्तिस्तान से चैनल 5 न्यूज के नुमाइंदगान की शानदार रिपोर्टिंग। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कलअदम ज्वाइंट अवामी कमेटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से एक्शन कमेटी के रूप में इंतशारी टोले के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। जिला इंतजामिया और पुलिस ने कलअदम इंतशारी कमेटी JAAC के मरकजी दफ्तर को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर सील कर दिया। पुलिस की तरफ से तलाशी के दौरान एक सब मशीन गन, एक 12 बोर राइफल और एक पिस्तौल बरामद कर ली गई। छापे के दौरान मरकजी दफ्तर के बाहर अवाम की बड़ी तादाद में मौजूदगी के बावजूद कोई एहतजाज या नारेबाजी देखने में ना आई। माहिरीन के मुताबिक छापे में असलहा बरामदगी इस बात का सबूत है कि टोला नाम निहाद अवामी हुकूक की आड़ में इंतशार फैलाने के दर पे हैं। रियासती रिट के नफाज, कानून की हुक्मरानी और अवामी नज़्म ज़ब्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी कानूनी कार्रवाइयाँ नागुज़ीर होती हैं। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 38 में से 35 मुतालबात मंजूर। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात को सबूताज करने की कोशिशें। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हालात खराब करने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की सियासी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालबात तस्लीम किए। वक्त गुजरने के साथ मुतालबात बढ़ते गए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की नशिस्तें खात्म करने का मुतालबा। 12 सीटों को 12 लोग एक बंद कमरे में बैठकर खात्म नहीं कर सकते। ये आईनी मामला है। हमने कहा मामले को APC में ले आए। झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अदालत ने भी वाज़ेह कर दिया आईनी नशिस्तें कानून साजी के बगैर खत्म नहीं की जा सकती। महाजिर नशिस्तों के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर राय के बाद एहतजाजी सियासत मुस्तरद कर दी गई। सदर आज़ाद कश्मीर ने हुकूमती मशवरे पर सदारती रेफरेंस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक 12 महाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। 12 महाजिर नशिस्तें इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं की जा सकती। महाजिर नशिस्तों में किसी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। आज़ाद कश्मीर में फैसला किन क़ुव्वत सड़कों पर एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है। बाकी मानदा आईनी मामलात मुंतखब असेंबली के सुपुर्द किए जाएं। आईनी तरमीम अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस और आईनी तरीक़ेकार से ही मुमकिन है। इंतजामिया अवामी अमन, आईनी नज़्म और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की पाबंद है। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर PP का इजलास। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में जरदारी हाउस में मुनक्किदा इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। अहम फैसले रियासत के अमन और इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना है। बेअमनी और इंतशार फैलाने वाले खवारिज हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दुश्मन प्रोपागेंडे और अफवाह साजी के जरिए इंतशार फैलाने के दर पे है। दुश्मन अफवाह साजी के जरिए हमारे अंदर तकसीम पैदा करना चाहता है। फितुल खवारिज के दहशतगर्द इस्लाम के नाम पर बेगुनाहों को कत्ल कर रहे हैं। भारत को मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त हुई।
बरतानिया में मुक़ीम कश्मीरी शहरियों का कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ओवरसीज़ कश्मीरियों की जानिब से आज़ाद कश्मीर असम्बली से पास होने वाले बिल की भरपूर हिमायत। बरतानिया में मुक़ीम ओवरसीज़ कश्मीरियों का कहना है अवामी एक्शन कमेटी बिलावजह एहतजाज की कॉलें देकर रियासत के हालात ख़राब करना चाहती है। वोट हर शहरी का बुनियादी हक है। मुहाजिरीन भी कश्मीरी हैं, उनका हक छीना नहीं जा सकता। एक्शन कमेटी किसी बैरूनी जमात के अलाकार न बने, हर धर्मी छोड़कर इफ़ाम व तफ़हीम का रास्ता इख्तियार करे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर मामले के हल के लिए इंतहाई संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। एक्शन कमेटी में शामिल चंद कौम परस्त अपने मखसूस एजेंडे के तहत लोगों में तकसीम डाल रहे हैं। मुसलसल एहतजाज और हड़तालों से मुल्क को शदीद माली नुकसान पहुंच रहा है और रोजमर्रा की सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। मकामी कश्मीरियों और मुहाजिरीन का रिश्ता अटूट है, इसे कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। आज़ाद कश्मीर के जिला हटिया बाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। मामूलात ज़िंदगी हस्बे मामूल जारी हैं। हटिया बाला शहर के मरकजी बाजारों में तिजारती सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी हैं, जहां शहरी खरीदो फरोख्त में मसरूफ दिखाई देते हैं। शहर में ट्रैफिक की रवानी भी बरकरार है। तालीमी इदारे, कारोबारी मराकज़ और दीगर समाजी सरगर्मियां भी मामूल के मुताबिक जारी हैं। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक हटिया बाला और आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों में अवाम रोजमर्रा मामूलात के मुताबिक सरगर्मियां अमल हैं और किसी किस्म की गैर मामूली सूरत हाल रिपोर्ट नहीं की गई। शहरी जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा है। तमाम शोबों में सरगर्मियां जारी हैं। आज़ाद कश्मीर के शरपसंदों कान खोल कर सुन लो। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह बाग आज़ाद कश्मीर में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। बाग में कारोबारी सरगर्मियां अपने उरूज पर, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी जारी। जिला बाग में तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स और तिजारती मराकज़ खुले हैं। अवाम का रश, मकामी अफराद मामूल के मुताबिक खरीदो फरोख्त में मसरूफ। गयूर और बाशऊर अवाम ने नाम नहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। फील्ड मार्शल का अहम खत ईरान पहुंच गया। अमेरिका ईरान तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम पैगाम अब्बास इराक़ची के हवाले कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात, सालिसी की कोशिशों, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी हम मनसब से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द खत्म हो जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम खत ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए लाया हूँ। उम्मीद है कि हमारी कोशिशें नतीजा खेज साबित होंगी। हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात खत्म। बजट पर डेडलॉक बरकरार। ज़राए पीपी के मुताबिक डेडलॉक के खात्मे के लिए दोनों अतराफ से कोशिशें जारी। मुज़ाकरात का अगला राउंड हुकूमत और इत्तेहादी जमात की क़यादत के दरमियान मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के वफ़द की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान। पीपल्स पार्टी को सूबों से इजाफी टैक्स, सब्सिडी, तरक्याती बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास कल होगा। वफाकी वज़रा, वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कल पंजाब असम्बली में पेपरलेस इजलास दोपहर 2 बजे होगा। असम्बली का इजलास का एजेंडा जारी। इजलास से 2 घंटे कबल अरकान असम्बली के लिए तरबीती सेशन होगा। महकमे रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट से मुतालिक सवालात के जवाब दिए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से फूड सेफ्टी और जुडिशल अकेडमी तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किए जाएंगे। पंजाब असम्बली इजलास के एजेंडे में 10 नए बिल मुतारिफ कराए जाएंगे। अरकान असम्बली अवामी अहमियत के मामलात भी इजलास में उठाएंगे। पंजाब असम्बली जदीद डिजिटल पार्लियामेंट की जानिब अहम पेशरफ्त कर गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने असम्बली हॉल में नस्ब जदीद टैबलेट्स का जायजा लिया।
380 टैबलेट्स यूरोपीय यूनियन के IP5 प्रोग्राम के तहत पंजाब असेंबली को फराहम किए गए। स्पीकर मोहम्मद अहमद खान कहते हैं पंजाब असेंबली का आइंदा इजलास पेपरलेस माहौल में मुनक्किद किया जाएगा। अरकान असेंबली को कानून साजी से मुतालिक तमाम दस्तावेजात डिजिटल अंदाज में फराहम की जाएंगी। डिजिटलाइजेशन से असेंबली कार्रवाई मजीद मौसर, शफाफ और तेज रफ्तार हो जाएगी। पेपरलेस असेंबली से सालाना करोड़ों रुपए की बचत मुमकिन होगी। पंजाब के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को महफूज, जदीद और काबिल एतमाद बनाने के लिए सेफ सिटी का अहम इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के डिजिटल पंजाब विजन के तहत पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी ने CM पंजाब QR पैनिक बटन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। महफूज पंजाब से महफूज तर पंजाब की जानिब अहम पेशरफ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब सेफ सिटी के डिजिटल सेफ्टी नेटवर्क से मुंसलिक होगी। पंजाब भर की बसों, वैगनों, रिक्शों, टैक्सियों और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में QR पैनिक बटन नस्ब किया जाएगा। पब्लिक सेफ्टी ऐप और सेफ सिटी वेबसाइट के जरिए QR पैनिक बटन घर बैठे मुफ्त हासिल किया जा सकेगा। तालिबान रजीम की हरधर्मी के बायस जर्मनी से अफगान शहरियों को वापस लाने वाली परवाज मनसूख। तालिबान रजीम की दुनिया से खुद को मनवाने के लिए नई चाल। जर्मनी से अपने ही शहरियों को वापस लाने से साफ इनकार कर दिया। जर्मन न्यूज एजेंसी DPA के मुताबिक तालिबान रजीम के अदम ताउन के बायस जर्मनी से अफगान शहरियों को वापस लाने वाली तयशुदा परवाज मनसूख कर दी गई। परवाज को बाद में दोबारा शेड्यूल किया जाएगा, ताहम अभी तक कोई नई तारीख मुकर्रर नहीं की गई। तालिबान रजीम की असल दिलचस्पी जर्मनी में अफगान सिफारती मिशन का कंट्रोल लेकर यहाँ अपने नुमाइंदे मुकर्रर करना है। अगस्त 2024 में जर्मनी से कतर की मदद से 28 अफगान मुजरिमों को पहली बार काबुल वापस भेजा गया। माहिरीन के मुताबिक तालिबान रजीम का रवैया साबित करता है कि वो अपने ही लोगों की वापसी के बदले आलमी बरादरी से सियासी और सिफारती फवायद हासिल करना चाहती है। तालिबान रजीम एक तरफ दहशतगर्दी को फरोग देती है तो दूसरी तरफ यूरोपीय ममालिक को ब्लैकमेल करके अपने कारिंदे वहां भेजना चाहती है। कॉकरोच मार्च इन मोदी अस्थान, मारा गया हिंदुस्तान। भारत में जैन-ज़ी तहरीक, कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज। तलबा तालीमी और सियासी निज़ाम की नाकामी के खिलाफ सड़कों पर। मोदी हुकूमत में मुसलसल पेपर लीक और तालीमी निज़ाम में खराबियों ने भारतीय तलबा में शदीद गम गुस्सा पैदा कर दिया। आलमी जरीदा अल जज़ीरा के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर भरपूर एहतजाज ने नौजवानों की बढ़ती तादाद को मोदी हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दिया। एहतजाज के दौरान भारत के नाकिस तालीमी निज़ाम और गोदी मीडिया के खिलाफ मुसलसल नारे गूंजते रहे। एहतजाज में तलबा और नौजवानों की जानिब से भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। भारतीय तलबा ने मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान एक गद्दार है और इसे हर सूरत सजा होनी चाहिए। तलबा ने तालीमी निजाम की खराबियों के बायस खुदकुशी के वाकयात बढ़ने का जिम्मेदार भारतीय वजीर तालीम को ठहरा दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुसलसल इम्तिहानी स्कैंडल्स ने लाखों तलबा के गुस्से को मजीद बढ़ा दिया। टैक्स निज़ाम ने ओढ़ी जिद्दत की चादर। पाकिस्तान में टैक्स, डिजिटल मईशत और तजारती इस्लाहात से कारोबारी सहूलतों में बेहतरी। 2024 से जारी इस्लाहात में टैक्स निज़ाम, डिजिटल अदायगियों और तजारती शोबे को जदीद बनाने के लिए अहम इकदाम किए गए। टैक्स निज़ाम को जदीद बनाया गया जिनके नतीजे में माली साल 2025 में टैक्स वसूलियों में 26% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 34,000 से टैक्स दहनगान को ऑनलाइन बिलिंग निज़ाम से जोड़ा गया। 43,000 डिजिटल बिलिंग मशीनों से टैक्स वसूली का अमल बेहतर हुआ। AI से टैक्स चोरी की निशानदेही बेहतर हुई। अहम सनती शोबों से अरबों रुपए इजाफी टैक्स वसूल किया गया। हज की अदायगी के बाद 34,000 हज्जाज वतन वापस पहुंच गए। 84,791 हज्जाज अभी सऊदी अरब में मौजूद। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ आज वतन पहुंचेंगे। परेशानी से बचने के लिए हज्जाज को मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक सामान तैयार रखने की हिदायत। वतन वापसी का परवाज़ों का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। अमरीकी यौम आज़ादी के 250 साला जश्न के मौके पर सफारत खाने में शानदार तकरीब। अमरीकी जमहूरियत के 2.5 सदियों के सफर की तकमील और पाकिस्तान और रियासत मुत्तहदा अमरीका के माबैन देरीना शराकत दारी को खिराज तहसीन।
तकरीब फ्रीडम के उन्वान से साल भर जारी रही। अमरीकी यौम आज़ादी के जश्न का हिस्सा और दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और कसीरुल-जहदी ताल्लुकात की वाज़ेह अक्कासी करती थी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने खिताब में कहा कि आज़ादी के 250 साल की तकमील के मौके पर मुनक़दा तकरीब न सिर्फ अमरीकी तारीख के लिए एक अहम संग मील होगा, बल्कि आज़ादी, जमहूरियत और इश्तराक की इन मुश्तरका इक़दार का जश्न भी है जो पाकिस्तान और अमरीका को एक दूसरे के करीब लाते हैं। आज से 12 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का खदशा। सिंध और बलूचिस्तान के चंद अजला में दर्जा हरारत 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। पंजाब के कई अजला में भी दर्जा हरारत 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 41 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहरी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें।